बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर ऑफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, यहाँ पे पहले हम इनका डिफरेंस करेंगे, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे लिए आसान हो जाएगी। और जो डिफरेंस हम करेंगे, पहले ना मैं केमिस्ट्री के रेलिवेंट एग्जांपल आपको दूंगा, फिर डेली लाइफ से ना मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कायरल हैं, कौन सी ए कायरल है। तो बहरहाल पहले ज़ाहिर है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट करने का। तो पहले ना मैं उसके रेफरेंस से बताता हूँ कि देखें, सबसे पहले कायरल। कायरल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स, और अगर केमिस्ट्री के रेफरेंस से बात करें आर मॉलिक्यूल्स विच हैव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, यानी जिनमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं उनको हम कहते हैं कायरल। ठीक है, अब नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ए कायरल में स्टूडेंट हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स और मॉलिक्यूल्स विच हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, देखिए, सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल को थोड़ा सा ना हम यहाँ से समझते हैं। पहले ना मॉलिक्यूल के रेफरेंस से मैं आपको बताता हूँ, फिर डेली लाइफ से चीज़ें बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह ये हमारे पास एक कंपाउंड है 1 ब्रोमो 1,1 डाईफ्लोरोमीथेन। तो इसका ना पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 2 फ्लोरीन है और एक ब्रोमीन है और फिर हाइड्रोजन। देखिए, जब आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो देखिए, जिस तरह मैं शीशे के सामने अगर खड़ा होता हूँ ना, मिरर के सामने, तो देखिए चेंज क्या आएगा। मतलब मैं इस तरह से खड़ा हूँ ना, तो ये जो मेरा राइट हैंड है ना, मिरर में लेफ्ट हैंड नज़र आएगा, और ये जो लेफ्ट है ये कहाँ पे नज़र आएगा? राइट। ठीक है, बाकी मेरा हेड जो है वो इसी तरह रहेगा, पाँव उसी तरह, यानी बाकी बॉडी उसी तरह ही है, लेकिन राइट हैंड लेफ्ट नज़र आएगा और लेफ्ट हैंड जो है ना वो कौन सा? राइट नज़र आएगा। ठीक है, राइट आर्म जो है वो लेफ्ट वहाँ पे नज़र आएगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट नज़र आएगा। इसी तरह राइट ईयर जो है वहाँ पे लेफ्ट वाला नज़र आएगा और ये जो लेफ्ट ईयर है वहाँ पे राइट नज़र आएगा। मिरर के सामने की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसकी जब मिरर इमेज होती है ना, ये 2 आइटम अपनी जगह पे होते हैं, ये अपनी ना वो जगह चेंज करते हैं। यानी इसको ना मैं रेड से बना लेता हूँ, इसको ब्लैक से रहने देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जब इसका मिरर इमेज आप बनाते हैं तो मिरर इमेज में ये ऊपर और नीचे तो सारा कुछ उसी तरह ही है, लेकिन ये जो फ्लोरीन है राइट वाला इधर आ जाएगा, लेफ्ट वाला दूसरी साइड भी आएगा। ठीक है, तो अब देखें इनमें ना कन्फिग्रेशन तो चेंज हुई। अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से उठाएं और इसके ऊपर पेस्ट कर दें, कार्बन एग्जैक्टली कार्बन के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन एग्जैक्टली हाइड्रोजन, फ्लोरीन एग्जैक्टली फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर, तो देखें बेशक ये इधर आ गया है लेकिन एटम तो वही है, सारा कुछ सेम है। अगर एक मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे पे रखें और वो एग्जैक्टली उसके साथ ना मैच कर जाए, इसको हम कहते हैं सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, जिस तरह अगर हम अपना हैंड डालें ना राइट ग्लव्स के अंदर, तो वो आराम से चला जाएगा, राइट हैंड अगर ऐड करते हैं, लेकिन राइट हैंड वाला ग्लव्स है उसमें लेफ्ट हैंड घुसाएं वो तो नहीं जाएगा। तो इसके मीनिंग है सुपर इम्पोजिबल, यानी राइट हैंड राइट ग्लव्स में जाएगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट ग्लव्स में जाएगा। तो जब 2 चीज़ें एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए ना, बिल्कुल पैक हो जाए, उसको कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ए कायरल या एसिमेट्रिक। अब स्टूडेंट, ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरोमीथेन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन।
अब इसका जब आप मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या होगा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, अब ये जो ऊपर और नीचे ब्रोमीन है और हाइड्रोजन ये तो इसी तरह रहेंगे। देखें जिस तरह मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ ना, मेरा हेड और पाँव तो उसी तरह रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चेंज कहाँ पे आएगा, ये जो एटम्स हैं यानी फ्लोरीन इधर आ जाएगा और क्लोरीन इस साइड पे। अब स्टूडेंट इस मॉलिक्यूल को उठा के इधर रखें ना, कार्बन कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर, ब्रोमीन ब्रोमीन के ऊपर, फ्लोरीन आएगा क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन आएगा फ्लोरीन के ऊपर। इसके मीनिंग ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं होते। तो देखें जिनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं ना, ठीक है, यानी एग्जैक्टली उसके ऊपर पेस्ट नहीं होते, वो कायरल होते हैं, और जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, ए कायरल। अब ना हम आते हैं कुछ डेली लाइफ की रूटीन से एग्जांपल में। देखें अगर ये राइट हैंड है ना, इसको मैं यूँ मिरर के सामने रखता हूँ, कौन सा हैंड नज़र आएगा, लेफ्ट, यानी राइट हैंड का मिरर इमेज कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड की ये वाली साइड हम देख रहे हैं ना मिरर पे, ये वाली साइड अंदर वाली, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड नज़र आ रहा है। अब यूँ इसके ऊपर रखें ना तो देखें ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, थंब एक का राइट साइड भी है, दूसरे का लेफ्ट साइड भी है, तो ये राइट हैंड है, ये वाली साइड नहीं, यानी यूँ करके नहीं मिला देना, क्योंकि ये राइट हैंड है ना, इसकी इनर साइड की रिफ्लेक्शन मिरर आपको दे रहा है, इस ये वाली साइड की नहीं दे रहा, तो इसकी इनर साइड की ये रिफ्लेक्शन है, और इनर साइड को यूँ पेस्ट करें तो एग्जैक्टली पेस्ट नहीं होते, तो ये कायरल है। फिर ग्लव्स जो होते हैं, राइट हैंड ग्लव्स में लेफ्ट हैंड नहीं डाल सकते, लेफ्ट हैंड में राइट नहीं डाल सकते, वो भी कायरल है। फिर अगर शूज़ आप पहन रहे या सैंडल पहन रहे तो राइट शूज़ जो होता है उसमें राइट फीट ही आपने डालना है, ठीक है, और अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आप उसमें एंटर करेंगे, यानी अगर राइट शूज़ है और आप उसमें ना लेफ्ट वाला पाँव उसमें एंटर कर देते हैं तो वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो इसलिए जो फिटिंग है ना वो राइट शूज़ की राइट वाले पाँव में ही आएगी और लेफ्ट शूज़ की किस में आएगी, लेफ्ट वाले में आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप चेंज करते हैं तो वो फिट नहीं होती, उनको हम कहते हैं एक कायरल, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएं उनको कहते हैं ए कायरल। जिस तरह मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर एक बोतल है, जिस तरह ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है, या बल्कि पहले ना कायरल की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, ये कायरल की एक पिक्चर है, शूज़ वाली है, दूसरा हैंड्स वाली है, तीसरा जो है ना आपके पास ग्लव्स वाली है, ये कायरल हो गए। अब एक कायरल की देखें एक कायरल में ये बोतल है, ठीक है, एक बोतल दूसरी बोतल मिरर इमेज भी उसी तरह ही है, एक दूसरे के ऊपर फिट भी हो रही है, तो वो एक कायरल है, सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर ये एक फ्लास्क है तो मिरर इमेज भी वही है, एक दूसरे के ऊपर भी फिट हो रही हैं, तो ये एक कायरल है। तो डेली लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें हम ये करते हैं नंबर 2, जो कायरल होते हैं दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है। और जो ए कायरल हैं दे कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। नंबर 3 स्टूडेंट जो ए कायरल होते हैं ना दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यानी जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना वो ए कायरल होते हैं। देखें मैं पहले ना एक मॉलिक्यूल से बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल बताता हूँ। देखें ये एक मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बन कार्बन कार्बोक्सिल, 2 हाइड्रोक्सिल, दूसरा यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन। देखें अगर किसी मॉलिक्यूल में से प्लेन पास करवाएं, प्लेन यानी जहाज नहीं पास कराना, एक्स वाई जेड कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये एक्स प्लेन है। अब ये एक्स एक्सिस जो है ना और ये जो प्लेन है एक्स प्लेन है, ये इसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, यानी 2 एक जैसे हिस्सों में कन्वर्ट कर दे, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखें डिवाइड हो गया कार्बन कार्बन, OH OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल और कार्बोक्सिल। तो देखें एक ऐसी प्लेन वो एक्स है, वाई है, जेड है, जो किसी मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखें ये जो हमारे पास एसिड है ना इसको कहते हैं टार्टेरिक एसिड।
अब ये जो टार्टेरिक एसिड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट भी नहीं करता, इसके और भी आइसोमर है वो रोटेट करते हैं, ये नहीं करता क्योंकि इसके अंदर होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें ना एक और चीज़ में, बल्कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की थोड़ी और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखें, अगर किसी बंदे को बीच में से काट दें, ठीक है, मतलब मुझे ही काट देते हैं, ठीक है, ऐसा करना नहीं है, ये ना हो कोई कल आ जाए जी आपने कहा था काट के चेक कर लें, यहाँ से सेंटर से काट दें, जो जो चीज़ें मेरी राइट साइड पे आ रही हैं वही कहाँ पे आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर हैट, ठीक है, टोपी जो होती है गोल टोपी, छोटे मियाँ साहब जो पहनते हैं, शहबाज शरीफ साहब, तो उसको दरमियान में से काटें हैं, शरीफ साहब को नहीं, टोपी को उनके काट देते हैं। तो उस हैट में आप देखें तो वो भी एक पार्ट दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये एक टेबल है घर में बिल्कुल स्क्वायर टाइप, उसको मिडल में से काट दें, एक पार्ट दूसरे को बता रहा होता है कि यार एक पार्ट जो है ना वो बिल्कुल सेम है दूसरे की तरह। अब मैं अगर इस मार्कर को यहाँ से काट दूँ, ठीक है, तो मार्कर का एक पार्ट डिफरेंट है, दूसरा क्या है, डिफरेंट है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वो कायरल होते हैं, जिनमें होती है वो एकायरल होते हैं। इसी तरह स्विमिंग पूल में जाए ना, पूल है, वाटर है, दरमियान में से उसको कट कर दें, पार्टीशन बना लें, एक पार्ट दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखें, मेरा वो एक जानने वाले हैं, तो उनका ना स्विमिंग पूल है, तो वो एक दिन में गया तो किसी दूसरे नल पे ना वो नहा रहे थे, तो मैं उससे पूछा कि सारे आते हैं आपके पास आके यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाते हैं और आप जो है ना वो बाहर नहा रहे हैं, तो कहते हैं जनाब डेली हम यहाँ पे पानी जो एंटर करते हैं ना वो 3000 लीटर होता है, और शाम को जो लेवल इसका ऊपर जाता है ना 3200 लीटर होता है, यानी 200 लीटर पानी एक्स्ट्रा आता है। तो कहाँ से आता है, तो ये आप खुद समझदार हैं, क्योंकि किसी को वॉशरूम अगर आना है, ठीक है, सुसु वगैरह आ रहा है, तो वो उसने वॉशरूम में नहीं जाना, उधर ही काम कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें भी है, टेबल के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा चेयर के अंदर देख लें, ये कुछ पिक्चर आपको नज़र आ रही होंगी, तो इनके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। फिर जो कायरल होते हैं, दे हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो फिर कायरल है, ठीक है। अब इसी का ना एक आइसोमर मैं और लिख लेता हूँ, ये कार्बोक्सिल, कार्बन कार्बन कार्बोक्सिल, OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन। अब देखें, इसको दरमियान में से कट कर देना, तो कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन है और इधर OH है, इधर OH है और इधर हाइड्रोजन है, यानी डिफरेंट हो गए। तो इसके मीनिंग है कि फिर ये जो है ना कायरल है, और ये प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा और टार्टेरिक एसिड रोटेट नहीं करता। तो एक ना इसी तरह जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में नहीं पीने चाहिए, लेकिन वैसे मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ गई। तो सिगरेट में देखें ना, ये फिल्टर होता है, यहाँ से आगे ना तंबाकू होता है, ठीक है। तो अगर इसको बीच में से काट दें तो आगे तो सारा वाइट ही होता है, पीछे डिफरेंट है, तो ये फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वो एक सरदार साहब थे ना, वो सिगरेट बहुत पीते थे ना, तो सरदार माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है ना मैं सिगरेट पी लूँ, लाइटर नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिला, तंग हो गए, लाइट भी नहीं थी, तो आखिर फिर जब तंग हो गए तो उन्होंने मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया और खुद सो गए। यानी सिगरेट लगाने के लिए लाइटर नहीं मिला, लेकिन इतनी भी तकलीफ़ नहीं की, दिमाग नहीं इस्तेमाल किया कि मोमबत्ती से ही लगा लें। तो वो बात है कि जो सिगरेट वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़, जब आप उसमें से उसको कट कर दें, उसको काट दें, और वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में कन्वर्ट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जिस तरह एक मोबाइल है, इसको यहाँ से काटो ना, एक साइड पे स्क्रीन है, एक साइड पे बटन है, तो इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी मोबाइल को मैं इधर से काट देता हूँ तो राइट लेफ्ट एक जैसे होते हैं। तो अगर किसी चीज़ को कट करें और वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, कायरल हैं, सुपर इम्पोजिबल हैं तो ए कायरल। ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते, ये कर सकते हैं। इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो स्टूडेंट जितनी बातें डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।